सबका स्वागत करते हुए आज का धर्मवर्ग को शुरुआत करते हैं। आज का विषय है धम्म की समस्या। तक हमने इंसान की समस्या के ऊपर विचार किया। इंसान की समस्या क्या है, इस समस्या के कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इस बारे में आज तक हमने चिंतन किया, विचार किया। लेकिन तदुदय धम्म ग्रंथ में बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके ऊपर भी चर्चा की कि धम्म की समस्या क्या है, की समस्या निर्माण हो जाती है तो उसकी समस्या निराकरण कौन करेगा। जब अपनी समस्या, इंसान की समस्या निर्माण होती है तो मनुष्य अपनी समस्या दूर करता है या फिर समाज की जो समस्या है वो समाज की समस्या इंसान दूर कर सकता है और धम्म के माध्यम से हम इनको समस्याओं को दूर कर सकते हैं धम्म के माध्यम से। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही कि धम्म की एक समस्या है तो धम्म की समस्या कौन दूर करेगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय। इसके पहले हमने देखे कि बुद्ध धम्म के आधार तत्वों के बारे में हमने देखे। मुख्य बुद्ध धम्म का फाउंडेशन है, मुख्य आधार है, जिसको मेन रूट आप कहते हैं, मेन बेसिस आपको जिसको कहते हैं, मेन फाउंडेशन कहते हैं। ये हमें पहले, इसके पहले हमने देखे थे। उसमें पहली जो समस्या थी आधार तत्व की कि ईश्वर और आत्मा के बारे में समस्या थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी ईश्वर और आत्मा के बारे में। ये विश्व में सबसे बड़ी समस्या है। भारत की समस्या नहीं, जितने भी विश्व में धर्म है, इन धर्म की समस्या है। हर धर्म में ईश्वर आत्मा को माना जाता है। बुद्ध के समय भी ऐसे कई पंथ थे वो आत्मा और ईश्वर को मानते थे। तो पहले से ये चली आ रही ईश्वर और आत्मा की जो समस्या है वो पहली समस्या है। इस समस्या से आदमी अपने आप को छुड़ाना, मुक्ति करना, ये बहुत बड़ा काम है, एकदम सरल काम नहीं है। धम्म को समस्या निर्माण हो जाती है। धर्म को समस्या निर्माण नहीं होगी, लेकिन जो धम्म है, जो विचारधारा है, जो मानव मुक्ति की, मानव के विश्व मुक्ति की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को इस ईश्वर और आत्मा, ये जो कंसेप्ट है, विचारधारा है, इस विचारधारा से नुकसान पहुँचता है। क्योंकि बुद्ध धर्म की जो सम्यक दृष्टि है, सम्मान दृष्टि, इसको पाली में कहा जाता है सम्मान दृष्टि, इसको ऐसी चमत्कारिक अलौकिक विचारधारा से हानि पहुँचती है। और जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो आदमी अपने जीवन की वास्तविकता, अपने समस्या की वास्तविकता, ये सब बातें वो समझ नहीं पाता। जो रियलिटी है, वास्तविक में, वो आदमी समझ नहीं पाता क्योंकि उसमें सम्यक दृष्टि निर्माण नहीं होती। सम्यक दृष्टि क्यों निर्माण नहीं होती? सम्यक दृष्टि इसलिए निर्माण नहीं होती कि ये ईश्वर और आत्मा की जो संकल्पना है वो मिथ्या दृष्टि निर्माण करती है और सम्यक दृष्टि को नष्ट करती है। इसलिए ये जब तक है कंसेप्ट, तब तक बहुत सारे लोगों में मिथ्या दृष्टि निर्माण होती है और वो सही जानकारी, सही बात को नहीं पहचान सकते। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने तदुदय धम्म जो पहला आधार तत्व को बताया और आत्मा के संबंध में उन्होंने बताया कि हमें इनके चक्कर में जाना ही नहीं, ईश्वर और आत्मा के चक्कर में गिरना ही नहीं। वो जिसका है वो देखते बैठेंगे,
हमें इससे अलग रहना है। ये जो कंसेप्ट है इससे हमें अलग रहना है, क्योंकि इससे हमको कोई लाभ नहीं है, ईश्वर से हमको कोई लाभ नहीं, आत्मा से हमें कोई लाभ नहीं। इसलिए इस विचारधारा के चक्कर में हमको जाना नहीं, इस विचारधारा को हमें अलग रखना है। तो दूसरा जो उन्होंने कहा मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके चक्कर में भी जाना नहीं। ये ऐसी संकल्पना है, ये ऐसी एक कंसेप्ट है, ऐसी अवधारणा है कि जिससे आदमी में भ्रम पैदा होता है और आदमी वास्तविकता पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई देख ही नहीं पाता। मृत्यु के बाद क्या होता है वो कोई देख नहीं पाता। इसलिए जो भी मृत्यु के बाद जो भी बताते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब उनका तर्क रहता है, उसमें वास्तविकता होती रहती है। और बुद्ध धर्म ये वास्तविकता के ऊपर आधारित है, जो रियलिटी पे आधारित है, जो वास्तविकता है रियलिटी, वही बुद्ध धर्म में माना जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मरने के बाद में क्या होता है इससे हमें कुछ लेन देन नहीं, उसके चक्कर में जाना नहीं, उससे हमें स्वीकार करना है। अब इसके अपोजिट में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के विचारों को रिलीजन के माध्यम से मानने वाले, रिलीजन समझ के मानने वाले लोग हैं। वो चारों तरफ ये प्रचार ज़्यादा करते हैं कि मृत्यु के बाद में क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा हमें स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। ये टोटली जो धर्म और धर्मों में ये फर्क है कि धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जनरली मृत्यु के बाद का जो मृत्यु के बाद की जो अवस्था होती है उसके बारे में लोगों में ज़्यादा भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि उसमें वास्तविकता तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि वास्तविकता क्या है। तो अवास्तविक बातों को ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि लोग भ्रम में रहे, और जो लोग भ्रम में रहते हैं उनका शोषण कोई भी कर सकता है, और ये शोषण करने के लिए ये सब बातें उन्होंने की है। तीसरा उन्होंने कहा कि धार्मिक क्रियाकलाप है, धार्मिक कर्मकांड है, जो भी धार्मिक कांड जो हम क्रिया करते हैं तो वो भी इससे हमें कुछ लेते हैं। आज हम चारों तरफ देखते हैं, कोई भी राज्य में जाते हैं तो जहाँ भी भिक्षु है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्म करने के लिए नहीं करते। तुम ऐसा कर्म करो, इस तरह से कर्म करो जिससे तुम्हें फायदा होता है, कर्म की तरफ कोई बात नहीं करते। ज़्यादा कर्म पाना, उल्टे ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे वर्णन करना चाहिए, फिर ऐसा बैठना चाहिए, फिर इतनी गाथा बोलना चाहिए, फिर ऐसी गाथा बोलना चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन धर्म के अनुसार ये आवश्यक है कि हम कर्म कैसे करें। कर्मकांड से कुछ नहीं होता, हम कर्म किस तरह से करें। जितना हम कर्म करेंगे उतना हम समस्या से मुक्त होंगे, हम समस्या से दूर होंगे, समस्या हमारे से दूर होंगे। कर्म करने से होता है, कर्मकांड या धार्मिक क्रियाएं करने से तुम्हारी समस्या मिटती नहीं और समस्या बढ़ती है, और तुम्हारी समस्या कौन बढ़ाता है? जो पुजारी है, पुरोहित है, ये लोग आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आधार तत्व में ये बताया कि कर्मकांडों के बारे में भी सोचना नहीं है। जो भी कर्मकांड है छोटे बड़े वो करते रहना है, कर्मकांडों से तो कुछ असर होने वाला नहीं। जिसको जैसा नमन करना आता है वैसा नमन करो, जिसको जितनी गाथा आती है उतनी गाथा बोलो, और जिसको जैसा आता है वैसा करो। ये गाथा होना चाहिए, इससे किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा? इससे किसी को फायदा नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैंग्वेज में, इस लोकल लैंग्वेज में हम ज़्यादा लोगों को प्रबोधन करें उनके भाषा में। ये पाली भाषा में कितना भी गाथा बोलेंगे वो किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम महाराष्ट्र में अगर मराठी में बोलते हैं तो उनको वो बातें समझ में आती है,
से आप बोलते हैं उस लैंग्वेज में, लोगों की भाषा में उनको समझाते हैं, तो वो जल्दी समझ जाते हैं। तो इस तरह से जो कर्मकांड और क्रियाकलाप है वो उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने ज़्यादा कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहा करो, थोड़ा थोड़ा करो, जैसा आता है ऐसा करो, लेकिन उसको केंद्र बिंदु नहीं माना। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अपने धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। उन्होंने धर्म का केंद्र बिंदु उन्होंने ना भिक्षु को रखा, ना बुद्ध को रखा, ना बाबा साहब अम्बेडकर को रखा। उन्होंने अपने धर्म का केंद्र बिंदु इंसान को रखा, जो इंसान साधारण है, हमारे जैसे लोग जो साधारण इंसान है, ये बच्चे है, वो है साधारण, ये हमारे धर्म का केंद्र बिंदु है। धर्म का केंद्र बिंदु तो अलग है, लेकिन धर्म का केंद्र बिंदु ये इंसान है, जो पीड़ित है, दुखी है, जो समस्याग्रस्त है, उनको केंद्र बिंदु पकड़ के उनकी समस्या कैसे दूर किया जाए उसके बारे में हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये समझने की बात है कि हमारे धर्म का केंद्र बिंदु ये ना भिक्षु है ना विहार है, तो हमारे धर्म का केंद्र बिंदु ये मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, जिसको समस्या से मुक्त कराना है, उनकी समस्या को दूर करना है। इसलिए बुद्ध धर्म में उनको केंद्र बिंदु माना गया। और दूसरा जो आधार तत्व है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लोग पीड़ित हैं, लोग दुखी है, अगर उनको सहारे की जरूरत है, अगर इनको हमने सहारा नहीं दिया तो उनकी समस्या और बढ़ेगी। लोगों को मानसिक समाधान चाहिए, उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, अलग अलग बातें करते रहते हैं, उससे उसको एक भ्रमित अवस्था निर्माण हो जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में वो कोई सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए हमें उनके पास जा कर के उनको सही विजन, सही दृष्टिकोण सिखाने की आवश्यकता है। इसलिए जो पीड़ित है, दरिद्र है, जो दुखी है, उनको उनके तरफ जाना है। आज हम दुखी नहीं है, लेकिन हमें उनके तरफ जाना है, जो समस्याग्रस्त है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जिनको बहुत बड़ी हानि हो रही है, ऐसे लोगों तक जाना है और उनके समस्याओं का कारण उनके निकालना। कुछ गरीब लोग हैं, उनको समस्या के कारणों का पता नहीं लगा पाता। ऐसे बहुत से इंसान हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो समस्या का कारण उनको पता नहीं रहता, समस्या तो भोगते रहते, अनेक बीमारियां उनकी रहती, अनेक कारण रहते, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि किस वजह से हो रहा है। घर में हमारी समस्या किस तरह से हो रही, उस समस्या के कारण क्या है, इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं है सही मायने में। इसलिए ये जो बुद्ध धम्म की रूपरेखा बनाई है, बुद्ध धम्म का जो प्लानिंग बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि समस्याग्रस्त समाज है, समाज में चारों तरफ समस्या है, दुख है। कोई अमीर आदमी भी होगा लेकिन उसको भी समस्या है, कोई गरीब होगा उसको भी समस्या है। ये हर समस्याग्रस्त लोग हैं, लेकिन उनको उनके समस्याओं का कारणों का पता नहीं। समस्या तो है लेकिन कारणों का उनको पता नहीं है। फिर कारणों का पता नहीं है, इसका मतलब है उनका निराकरण भी उसको पता ही नहीं। जब कारण का पता नहीं है तो निराकरण का कैसा